कुछ स्टूडेंट्स पहली बार कल एग्जाम देने जा रहे हैं और कुछ बच्चे पहले भी पेपर दे चुके हैं। अब किस तरीके से इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें कि आपका जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमम हो, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। नर्वस हो जाते हैं तो कई बार पेपर हमारा बिगड़ जाता है, जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी कई बार हम लोग गलत कर जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको नर्वस नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, उनके लिए जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है तीनों ही सब्जेक्ट्स के, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स के, आपको मिसलेनियस क्वेश्चन से शुरू करना है। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपके जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, वर्ड स्वैप के, या कोई भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको आप पहले करके चलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, आपको लेंथी लग रहे हैं, जैसे कि आपका पैरा जंबल है, क्लोज टेस्ट है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इसका भी इनफैक्ट एक सीक्वेंस है, जैसे कि आपको पहले क्लोज टेस्ट करना होगा, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और अगर पैरा जंबल दे रखा है तो वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट है तो वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये मिसलेनियस में आ जाता है। तो अगर ये वाले तीनों क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन से, तो आप इनको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप अटक जाते हैं तो उसमें आपको वहां टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, उसको आप मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी बात, उन बच्चों के लिए जो पहले भी पेपर दे चुके हैं, आज आपको कम से कम 10 मिनट अपने साथ बैठना है, मतलब अकेले में शांति से बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और आपको एक रिव्यू लेना है, एक एनालिसिस करना है कि पिछले एसबीआई क्लर्क का पेपर जब मैंने दिया था तो मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है। एक डीप एनालिसिस करो और फिर उस चीज को लिखो कि क्या आपसे गलती हुई, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका जो था आपका, उसमें क्या आपको लगा कि मैं यहाँ सुधार सकता हूँ, ये मेरे लिए बेटर हो सकता है, उसका एक एनालिसिस लिख लो बाकायदा। सोचना नहीं है, यू हैव टू नोट इट डाउन। ऐसा करने से कई बार हमारे दिमाग को ये मैसेज मिल जाता है, क्लियर मैसेज मिल जाता है कि मुझे अगली बार इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप दिस इन माइंड कि हमको पेपर अटेम्प्ट करना 100% एक्यूरेसी के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसका हम लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, और अब जब ये हमारे सामने है तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं गंवाना, और सिली मिस्टेक्स की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, राइट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो भी इट इज ओके, ठीक है। अगर आपके 70 प्लस अटेम्प्ट हैं, 80 प्लस है, तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बात है। पर अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोशिश यही करेंगे, पेपर अगर बहुत टफ भी आ जाता है, वैसा मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि पेपर बहुत टफ आएगा, डुएबल पेपर होगा, क्योंकि इस बार सारे ही पैटर्न्स में, सारे एग्जाम्स में हमको यही पैटर्न देखने को मिला है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका पेपर जो है वो डुएबल होगा और आप बहुत इजीली 70 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे। आपको कोशिश भी यही करनी है कि आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें आप करें, बट एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलें, ठीक है, राइट। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दो फॉर द टाइम बीइंग, और फिर उसके बाद में उसको लेटर ऑन आप क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है, राइट। विद इन टाइम आंसर करना बहुत जरूरी है, पर एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस बात को भी समझेंगे। सो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको जो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे मैं एज अ स्टूडेंट, मैं हमेशा ही पजल्स लास्ट में किया करती थी, ठीक है। आपने अगर विद इन योर प्रैक्टिस अगर आपने ऐसा किया है कि आपने पहले पजल्स से ही शुरू करा है, इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग दैट, गो विद दैट स्ट्रैटेजी ओनली। बट अगर आपने ऐसे ही करा है कि आप पहले मिसलिनियस क्वेश्चंस करते हैं और मुश्किल वाले बाद में करते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे आप घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, और आप अच्छे से मैक्सिमम अटेम्प्ट अपना कर ले जाते हैं। मैथ्स में भी ये स्ट्रैटेजी मैं तो अप्लाई करती थी, आपकी अगर कोई और है और आप लंबे समय से उसी तरीके से प्रैक्टिस करते आए हैं तो स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी ओनली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आज ही रख लीजिएगा, कल का वेट नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। और बस कॉन्फिडेंट रहना यार, ठीक है, फोड़ देना है पेपर को। बहुत मेहनत करी है यार हमने, है ना, कितनी सारी नींद गवाई है, कितने सारे सेक्रीफाइस करे हैं, अब हम इसको जाने नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे, ठीक है, और हमें करना ही है। गॉट इट एवरीवन। अब मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगी एक बार इधर। आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो महापैक में एनरोल कर सकते हैं। हाय, हाँ जी, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो महापैक में एनरोल कर सकते हैं। महापैक में आपको हर एक वो चीज़ मिल जाएगी जो कुछ भी आपको चाहिए। एवरीथिंग यू नीड इज राइट हियर, ठीक है, एवरीथिंग
इज राइट हियर। आपको सारे एग्जाम, सारा सब कुछ इधर मिल जाएगा। ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आपको मिल जाता है, तो आप इसमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।